हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम इंटीजर्स है की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका हमें अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है, यानी विपरीत स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट मीन्स यहां पर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका जस्ट अपोजिट होगा डिक्रीज। डिक्रीज in weight। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स कम होना। तो इंक्रीज इन वेट का जस्ट अपोजिट हो गया डिक्रीज इन वेट। नेक्स्ट पार्ट बी, 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का जस्ट अपोजिट होगा साउथ। तो इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट पार्ट इज 80 मीटर ईस्ट। यहां पर हमें इसका अपोजिट लिखना है, तो ईस्ट का अपोजिट होगा वेस्ट। 80 मीटर वेस्ट। नेक्स्ट पार्ट डी, लॉस ऑफ ₹700। यहां पर 700 रुपीज का लॉस हो गया है, हानि हो गई है। तो इसका अपोजिट होगा प्रॉफिट। आप प्रॉफिट लिख सकते हैं या गेन लिख सकते हैं। गेन ऑफ ₹700। नेक्स्ट पार्ट ई, 100 मीटर एबव सी लेवल। यहां पर सी लेवल से कितना है, 100 मीटर एबव है, ऊपर है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिलो। 100 मीटर बिलो सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, represent the following numbers as integers with appropriate sign। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें नंबर्स हैं, उन नंबर्स को इंटीजर के रूप में उचित साइन के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग at a height 2000 मीटर above the ground। इस स्टेटमेंट में कहा गया है एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो 2000 को हमें इंटीजर के रूप में लिखना है। जो एरोप्लेन है वो ऊंचाई पर है, तो ये प्लस के साइन के साथ लिखा जाएगा। प्लस 2000 मीटर। ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक सबमरीन है जो सी लेवल से 800 मीटर नीचे मूव कर रही है। तो सी लेवल से नीचे है, तो इसका जो सिंबल आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी माइनस। माइनस 800 नेक्स्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ ₹2000। स्टेटमेंट में कहा गया है कि 200 रुपये को डिपॉजिट किया गया, यानी जमा किया गया।
और पैसे जब जमा करते हैं तो क्या होगा, पैसे इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस 200। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ ₹700। 700 रुपीज को विड्रॉ किया गया है। जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा अमाउंट होगा उसमें से अमाउंट कम हो जाएगा, और जब अमाउंट कम होगा तो यहां पर साइन आएगा आपका नेगेटिव का, -700। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। नीचे दिए गए नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यहां पर लाइन ड्रॉ है। अब इन लाइनों पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिडिल से चलते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5। अब 0 के राइट हैंड साइड पर नंबर कौन से होंगे, वो होंगे पॉजिटिव नंबर। 1, 2, 3, 4, और यहां पर कौन सा नंबर आ गया, 5। जिस नंबर के लिए हमसे कहा गया था। तो ये नंबर 5 यहां पर हमने नंबर लाइन पर इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट भी, इस पर भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और ये -10। यहां पर हमें -10 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ गया आपका -10। इसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट इज C, 8। 8 को भी रिप्रेजेंट करना है। तो मिडिल से चलते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब इसके पॉजिटिव नंबर जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये नंबर आ गया आपका 8। इस नंबर को हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया।
नेक्स्ट इज डी -1, इसको भी लिखते हैं 0 -1। यहां पर हमें -1 ही रिप्रेजेंट करना था, तो ये -1, इसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको राइट डाउन करते हैं, -2, -3, -4। अब पॉजिटिव नंबर जो राइट हैंड साइड पर होते हैं जीरो के, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इज ई, यहां पर भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, और नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, -6। और यही नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। इसके जो अदर नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो नंबर हमें दिए गए थे वो नंबर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. क्वेश्चन में कहा गया है, यहां पर एक वर्टिकल नंबर लाइन है जो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसको ऑब्जर्व करना है और निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। स्टेटमेंट में कहा गया है जो डी पॉइंट है वो +8 है, तो यहां पर -8 किस पॉइंट पर होगा ये हमें बताना है। इसके लिए हम पॉइंट 0 पर आएंगे। यहां से जो पॉइंट ऊपर हैं वो पॉइंट्स हैं आपके पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉइंट्स इस 0 के जस्ट नीचे। स्टेटमेंट में जो पॉइंट डी है वो +8 है, हमें -8 फाइंड करना है, तो उसके लिए हम 0 से नीचे आएंगे और 8 पॉइंट काउंट करेंगे। 0 से नीचे 8 पॉइंट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो -8 होगा वो किस पर होगा, F पर। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, F। -8 पॉइंट होगा F पर। नेक्स्ट इज पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर स्टेटमेंट में पूछा गया है जो पॉइंट G है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। यदि पॉइंट G 0 से ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव होगा, और 0 से नीचे की साइड है तो नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम देखते हैं G जो पॉइंट है वो 0 से नीचे है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट इज राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। B पॉइंट और E पॉइंट के लिए हमें इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। तो हमने देखा B पॉइंट जो है वो 0 से ऊपर है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा,
काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो बी पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट होगा आपका +4। +4। अब ई पॉइंट को देखते हैं। तो जो आपका ई पॉइंट है वो 0 से नीचे है, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। काउंट करते हैं, इसका इंटीजर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ई का जो पॉइंट होगा इंटीजर वो होगा आपका -10। नेक्स्ट पार्ट डी, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस नंबर लाइन में किस पॉइंट की वैल्यू सबसे कम है। तो यहां पर जो वैल्यू सबसे कम है वो है ई पॉइंट की, क्योंकि ये नेगेटिव में है और -10 है। ई पॉइंट, इसकी वैल्यू सबसे कम है। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन में कहा गया है इस नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट आपको दिए गए हैं उन पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है? +8। और +8 कहाँ पर है? डी पर। तो सबसे पहले आएगा आपका डी। डी से स्मॉलर है सी। सी से स्मॉलर है आपका बी। बी से स्मॉलर है आपका ए। ए से स्मॉलर है आपका ओ। ओ से स्मॉलर है आपका एच। एच से स्मॉलर है आपका पॉइंट जी। जी से स्मॉलर है आपका पॉइंट एफ। और एफ से भी स्मॉलर है आपका पॉइंट ई। ई इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। Question number 5 is, following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year। इस क्वेश्चन में इंडिया के 5 प्लेसेस के किसी पर्टिकुलर डे की टेम्परेचर लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर प्लेसेस हैं सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। इनका टेम्परेचर दे रखा है सामने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट दिया है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। जो ये ब्लैंक कॉलम दे रखा है इस टेम्परेचर को हमें इंटीजर के रूप में लिखना है। फर्स्ट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला गया है, वो हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब नीचे चला गया है तो ये आएगा -10। डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये भी आएगा नेगेटिव -2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, ये 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, तो ये आएगा +30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवब हो गया है, बढ़ गया है, तो ये भी आएगा आपका +20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज श्रीनगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया है, ये हो गया है माइनस, तो यहां पर आएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर बी, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहां पर एक नंबर लाइन दी गई है जो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करती है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। यहां पर हमें टेम्परेचर के आगे उस सिटी का नाम लिखना है। तो फर्स्ट सिटी है सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर था -10, तो -10 ये है, तो यहां पर हमें सिटी का नाम लिखना है सियाचिन। नेक्स्ट नेम है शिमला। शिमला का टेम्परेचर था -2, तो -2 कहां आएगा, ये 0 है, 1 और 2, -2, तो शिमला यहां पर प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद का टेम्परेचर है +30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो +30 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, तो यहां पर अहमदाबाद को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर है +20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर दिल्ली को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट इज श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -5 कहां है, -5 यहां पर है, तो इसको यहां पर प्लॉट करेंगे श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कूलेस्ट प्लेस। सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो यहां पर जो कूलेस्ट प्लेस है वह है आपका सियाचिन। इसका टेम्परेचर सबसे कम है, 0 डिग्री से भी 10 डिग्री बिलो नीचे है, तो यहां पर आंसर होगा सियाचिन। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उस प्लेस के नेम लिखिए जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। तो यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा है दिल्ली का और अहमदाबाद का। तो फर्स्ट हो गया दिल्ली, सेकंड हो गया अहमदाबाद। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।